हुए इन अंग्रेजों ने क्या करा, जब देखा कि भारत में गुरु के कुल चलते हैं, भारत में गुरु होता है एक, उसके कुल चलते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम गुरु के कुलों को खत्म कर देंगे और ईसा के कुल को स्थापित करेंगे, और ईसा का कुल स्थापित कर दिया गया। और बाद में कालांतर में वो शब्द विकृत हो गया, और विकृत होने के बाद क्या हो गया जी, स्कूल। ईसा कुल विकृत होते होते स्कूल बन गया। एक था गुरुकुल, उस परंपरा को खत्म किया और ईसा कुल स्थापित कर दिए, और आज अनेकानेक ईसा कुल बने हुए हैं और उसका नाम हो गया है स्कूल। तो इन अंग्रेजों ने क्या करा, इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, और उस एक्ट को बना करके कहा कि संस्कृत को जो पढ़ेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, जो वेद मंत्रों को बोलेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी, आचार्यों को मार दिया जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा। इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत उन सारे वेदशालाओं को, सारी यज्ञशालाओं को, सारे वेद विद्यालयों को अवैध घोषित कर दिया। और आज भी दुर्भाग्य है कि उसी इंडियन एजुकेशन एक्ट को हमने अपने संविधान में जगह दी हुई है। जो इंडियन एजुकेशन एक्ट भारत की मूल शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का प्रावधान लेकर के आया था, आज भी भारत के संविधान में वो व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। इन गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, जड़ से समाप्त कर दिया गया, उसमें आग लगा दी गई और 77,000 मैडम मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना करी। 77,000 मैडम मॉन्टेसरी स्कूल, फिर कॉन्वेंट स्कूल आ गए। लेकिन भारत की अज्ञानताओं का, भारतीयों की मूर्खताओं के पैमाने देखिए कि वो कॉन्वेंट स्कूल जिसमें अनाथ बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि यूरोप में 1950 तक परिवार नहीं होते थे, दो व्यक्ति आते थे, संयोग करते थे, एक बच्चा गलती से पैदा हो जाता था एक्सीडेंटल, अब उसको पालेगा कौन, मां नहीं है, बाप नहीं है, एक्सीडेंटल बच्चे पैदा हो गए, उनको पालेगा कौन, उनकी देखरेख कौन करेगा। तो इसलिए कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना करी, जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट, यानी कि जीसस का कॉन्वेंट है ये, यहां पर अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। उस कॉन्वेंट की परंपरा को वहां शुरू किया, क्योंकि वहां अनाथ बच्चों के पढ़ने का कोई स्थान नहीं था। उस परंपरा को शुरू करने के बाद वो परंपरा भारत में भी आ गई, जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट। लेकिन हम लोगों की मूर्खता देखिए कि हमने यहाँ सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल शुरू कर दिए, यहाँ ब्रह्मा कॉन्वेंट स्कूल शुरू कर दिए, यहाँ भगत सिंह कॉन्वेंट स्कूल शुरू कर दिए। भगत सिंह का गुरुकुल तो हो सकता है भारत में, लेकिन भगत सिंह का कॉन्वेंट स्कूल कैसे हो सकता है, क्योंकि भारत में तो हमेशा से परिवार के उच्च मापदंड रहे हैं, इसीलिए भारत में गुरुकुल तो हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्वेंट की परंपरा हमें समझ में नहीं आती कहां से आ गई।